बड़ी खबर आ रही है साध्वी प्रेमबाईसा कांड को लेकर एक अहम जानकारी बड़ी खबर के तौर पर डीएनए सैंपल जांच के लिए एफएसएल को भेजा गया है। साध्वी के जैविक पिता की पुष्टि की जाएगी और पिता और केयरटेकर का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। यानी इस पूरे मामले में एक नया अपडेट यहां पर आता है कि अब डीएनए जांच होगी। साध्वी की डीएनए सैंपल जांच के लिए एफएसएल को भेजा गया है। एएसआईटी ने यह बताया है कि एफएसएल को भेज दिया गया है और अब जहर और बदसलूकी के आरोपों की अब जांच होगी। हुआ क्या प्रेमबाईसा के साथ और सभी आरोप आखिर क्या इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अब साध्वी के जैविक पिता की पुष्टि की जाएगी और जरूरी है कि इसके बारे में और तो चलिए इस पर और जानकारी हम लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहां जरूरी है समझना, और हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी। एक बात तो क्लियर है कि इस पूरे मामले में जो कहा जा रहा था पहले, अब उसी बिंदु पर आकर बात रुकी है। यानी अब डीएनए टेस्ट की, पॉलीग्राफी टेस्ट की बात चल रही है। क्या जानकारी? जी अवश्य बात की जाए, बाल साध्वी प्रेमबाईसा को लेकर कुर्ती सुलझने का नाम नहीं ले रही है। वहीं मंगलवार की शाम को एफएसएल टीम के साथ में जो श्वान भेजाए गए थे उसकी जांच होनी है, डीएनए की जांच होनी है। उनके जो पिता है, वास्तविक पिता वो है या नहीं, इन सारी बातों को लेकर एक अहम मुद्दा छिड़ा हुआ था। जो मिट्टी के बर्तन थे जिनमें वो खाना खाया करती थी, जो बाल बनाने का जो कंगा था, इन सारी वस्तुओं को यहाँ से इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करके जो अजय शर्मा जयपुर में एफएसएल टीम के डायरेक्टर हैं उनको भिजवा दिए गए हैं। उनको भिजवाने के साथ ही सबसे अहम बात है जो विसरा रिपोर्ट थी, डीएनए की रिपोर्ट है। इन तमाम बातों का अगर देखा जाए तो लगभग 7 से 8 दिन का समय लग सकता है। जो रिपोर्ट आनी है उसी को लेकर, उसी रिपोर्ट के आधार पर ही आगे पूर्ण रूप से क्लियर हो पाएगा कि उनको जहर देके मारा गया था, इंजेक्शन की वजह से मौत हुई थी। उनकी स्किन की डिजीज की जो स्किन थी वो ली गई है, अंदर जो पार्ट्स है उसमें से उनका विसरा निकाला गया और इन सारी चीजों की जांच के लिए एफएसएल भिजवा दिया गया। तो क्या ये डिमांड है, ये डिमांड है समर्थकों की या फिर उसके पिता की? क्योंकि अब जैविक पिता की जांच हो रही है, अब उनके डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट की बात चल रही है। तो ये जो मांग आधारित चीजें हैं, क्या अचानक से आई ये चीजें या एक प्रेशर है जिसकी बिना पर अब ये जरूरी हो गया कि दूध का दूध और पानी का पानी हो? जी अवश्य, जो जैविक पिता है उसी को लेकर पुलिस पूर्ण रूप से जिस तरह से जांच में जुटी है, जो सेवादार था सुरेश, उससे भी पूछताछ की गई है। 2 दिन पूर्व उनके पिता ब्रह्मनाथ है, उनसे बुलाकर भी पूछताछ की गई है। देवी सिंह जो कंपाउंडर था उसे कल भी बुलवाया गया था, पुलिस द्वारा पूछताछ की गई थी। और भी अन्य लोग जो इससे जुड़े हुए थे उनसे पूछताछ करने का सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन जो जैविक पिता की बात की जा रही है वो काफी समय से संशय भी लग रहा था कि बिल्कुल। इस पर तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। और बड़ी खबर आ रही है साध्वी प्रेमबाईसा कांड को लेकर एक अहम जानकारी बड़ी खबर के तौर पर डीएनए सैंपल जांच के लिए एफएसएल को भेजा गया है। साध्वी के जैविक पिता की पुष्टि की जाएगी और पिता और केयरटेकर का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। यानी इस पूरे मामले में एक नया अपडेट यहां पर आता है कि अब डीएनए जांच होगी। साध्वी की डीएनए सैंपल जांच के लिए एफएसएल को भेजा गया है। एएसआईटी ने यह बताया है कि एफएसएल को भेज दिया गया है और अब जहर और बदसलूकी के आरोपों की अब जांच होगी। हुआ क्या प्रेमबाईसा के साथ और सभी आरोप आखिर क्या इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अब साध्वी के जैविक पिता की पुष्टि की जाएगी और जरूरी है कि इसके बारे में और तो चलिए इस पर और जानकारी हम लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहां जरूरी है समझना, और हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी। एक बात तो क्लियर है कि इस पूरे मामले में जो कहा जा रहा था पहले, अब उसी बिंदु पर आकर बात रुकी है। यानी अब डीएनए टेस्ट की, पॉलीग्राफी टेस्ट की बात चल रही है। क्या जानकारी? जी अवश्य बात की जाए, बाल साध्वी प्रेमबाईसा को लेकर कुर्ती सुलझने का नाम नहीं ले रही है। वहीं मंगलवार की शाम को एफएसएल टीम के साथ में जो श्वान भेजाए गए थे उसकी जांच होनी है, डीएनए की जांच होनी है। उनके जो पिता है, वास्तविक पिता वो है या नहीं, इन सारी बातों को लेकर एक अहम मुद्दा छिड़ा हुआ था। जो मिट्टी के बर्तन थे जिनमें वो खाना खाया करती थी, जो बाल
बनाने का जो कंगा था, इन सारी वस्तुओं को यहाँ से इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करके जो अजय शर्मा जयपुर में एफएसएल टीम के डायरेक्टर हैं उनको भिजवा दिए गए हैं। उनको भिजवाने के साथ ही सबसे अहम बात है जो विसरा रिपोर्ट थी, डीएनए की रिपोर्ट है, इन तमाम बातों का अगर देखा जाए तो लगभग 7 से 8 दिन का समय लग सकता है। जो रिपोर्ट आनी है उसी को लेकर, उसी रिपोर्ट के आधार पर ही आगे पूर्ण रूप से क्लियर हो पाएगा कि उनको जहर देके मारा गया था, इंजेक्शन की वजह से मौत हुई थी, उनकी स्किन की डिजीज की जो स्किन थी वो ली गई है, अंदर जो पार्ट्स है उसमें से उनका विसरा निकाला गया और इन सारी चीजों की जांच के लिए एफएसएल भिजवा दिया गया। तो क्या ये डिमांड है समर्थकों की या फिर उसके पिता की? क्योंकि अब जैविक पिता की जांच हो रही है, अब उनके डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट की बात चल रही है। तो ये जो मांग आधारित चीजें हैं, क्या अचानक से आई ये चीजें या एक प्रेशर है जिसकी बिना पर अब ये जरूरी हो गया कि दूध का दूध और पानी का पानी हो? जी अवश्य, जो जैविक पिता है उसी को लेकर पुलिस पूर्ण रूप से जिस तरह से जांच में जुटी है, जो सेवादार था सुरेश उससे भी पूछताछ की गई है। 2 दिन पूर्व उनके पिता ब्रह्मनाथ है उनसे बुलाकर भी पूछताछ की गई है। देवी सिंह जो कंपाउंडर था उसे कल भी बुलवाया गया था, पुलिस द्वारा पूछताछ की गई थी और भी अन्य लोग जो इससे जुड़े हुए थे उनसे पूछताछ करने का सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन जो जैविक पिता की बात की जा रही है वो काफी समय से संशय भी लग रहा था कि बिल्कुल, इस पर तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। और बड़ी खबर आ रही है साध्वी प्रेम बाईसा कांड को लेकर एक अहम जानकारी बड़ी खबर के तौर पर डीएनए सैंपल जांच के लिए एफएसएल को भेजा गया है। साध्वी के जैविक पिता की पुष्टि की जाएगी और पिता और केयरटेकर का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। यानी इस पूरे मामले में एक नया अपडेट यहां पर आता है कि अब डीएनए जांच होगी साध्वी की। डीएनए सैंपल जांच के लिए एफएसएल को भेजा गया है। एएसआईटी ने यह बताया है कि एफएसएल को भेज दिया गया है और अब जहर और बदसलूकी के आरोपों की अब जांच होगी। हुआ क्या प्रेम बाईसा के साथ और सभी आरोप आखिर क्या इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अब साध्वी के जैविक पिता की पुष्टि की जाएगी और जरूरी है कि इसके बारे में और तो चलिए इस पर और जानकारी हम लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहां जरूरी है समझना, और हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी। एक बात तो क्लियर है कि इस पूरे मामले में जो कहा जा रहा था पहले, अब उसी बिंदु पर आकर बात रुकी है। यानी अब डीएनए टेस्ट की, पॉलीग्राफी टेस्ट की बात चल रही है। क्या जानकारी? जी अवश्य, बात की जाए बाल साध्वी प्रेम बाईसा को लेकर कुर्ती सुलझने का नाम नहीं ले रही है। वहीं मंगलवार की शाम को एफएसएल टीम के साथ में जो श्वान भेजाए गए थे उसकी जांच होनी है, डीएनए की जांच होनी है। उनके जो पिता है, वास्तविक पिता वो है या नहीं, इन सारी बातों को लेकर एक अहम मुद्दा छिड़ा हुआ था। जो मिट्टी के बर्तन थे जिनमें वो खाना खाया करती थी, जो बाल बनाने का जो कंगा था, इन सारी वस्तुओं को यहाँ से इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करके जो अजय शर्मा जयपुर में एफएसएल टीम के डायरेक्टर हैं उनको भिजवा दिए गए हैं। उनको भिजवाने के साथ ही सबसे अहम बात है जो विसरा रिपोर्ट थी, डीएनए की रिपोर्ट है, इन तमाम बातों का अगर देखा जाए तो लगभग 7 से 8 दिन का समय लग सकता है। जो रिपोर्ट आनी है उसी को लेकर, उसी रिपोर्ट के आधार पर ही आगे पूर्ण रूप से क्लियर हो पाएगा कि उनको जहर देके मारा गया था, इंजेक्शन की वजह से मौत हुई थी, उनकी स्किन की डिजीज की जो स्किन थी वो ली गई है, अंदर जो पार्ट्स है उसमें से उनका विसरा निकाला गया और इन सारी चीजों की जांच के लिए एफएसएल भिजवा दिया गया। तो क्या ये डिमांड है समर्थकों की या फिर उसके पिता की? क्योंकि अब जैविक पिता की जांच हो रही है, अब उनके डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट की बात चल रही है। तो ये जो मांग आधारित चीजें हैं, क्या अचानक से आई ये चीजें या एक प्रेशर है जिसकी बिना पर अब ये जरूरी हो गया कि दूध का दूध और पानी का पानी हो? जी अवश्य, जो जैविक पिता है उसी को लेकर पुलिस पूर्ण रूप से जिस तरह से जांच में जुटी है, जो सेवादार था सुरेश उससे भी पूछताछ की गई है। 2 दिन पूर्व उनके पिता ब्रह्मनाथ है उनसे बुलाकर भी पूछताछ की गई है। देवी सिंह जो कंपाउंडर था उसे कल भी बुलवाया गया था, पुलिस द्वारा पूछताछ की गई थी और भी अन्य लोग जो इससे जुड़े हुए थे उनसे पूछताछ करने का सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन जो जैविक पिता की बात की जा रही है वो काफी समय से संशय भी लग रहा था कि बिल्कुल, इस पर तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए।